यूजी यूटिलिटी गैजेट्स के अंतर्गत हम आपको तमाम डेमोस्ट्रेशन दिखलाते रहते हैं। ये प्रोडक्ट है यूजी सिक्योरिटी 30 प्रो। ये प्रोडक्ट को मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ पहले। ये प्रोडक्ट ये है। इसमें एक खास बात यह है कि अभी तक जितने भी पैनल आते थे उन पैनल्स में क्या होता था, सिंपली वो पैनल होता था बट उसमें लाइट वगैरह नहीं होती थी। अभी क्या है, यूरोप के और तमाम ऐसे यूएल नॉर्म्स हैं कि अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं तो उनमें ये लाइट्स भी होना चाहिए और साथ में ये पूरा सायरन का भी प्रोसेस होना चाहिए। तो अभी इसके अंदर कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि डेमोस्ट्रेशन का वीडियो तो हम अलग बना कर को दिखलाते ही हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसके अंदर पीछे पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से, एक तो ये एडिशनल एक्स्ट्रा हूटर लगाना हो तेज आवाज के लिए तो उसके लिए बना रखा है। ये एक जो टेम्परिंग के लिए बना रखा है, जब हम दीवार पे इसको लगाते हैं तो ये दीवार पे ऐसे जाकर दब जाता है और इस तरह दब जाने के बाद दीवार पे यूं दब जाएगा तो कल वो इसको भी कोई निकालेगा तो सायरन बजने लगेगा। इसके लिए ये लगा रखा गया है। यहाँ पे आप गौर से देखें, यहाँ पे सिम का स्लॉट है, ठीक है, और इधर पे एक ऑन ऑफ का बटन बना हुआ है येलो कलर, सॉरी ब्लू कलर का, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, आपको इससे पहले ये भी बतला दें कि इसके अंदर आप देखें एक ये एडाप्टर निकलता है और एक ये रिमोट निकलता है, ठीक है, और साथ ही एक ये डोर सेंसर भी हम देते हैं, ठीक है। ये डोर सेंसर जो कि दरवाजों पर लगाया जाता है। अभी हम आपको इसके इंस्टॉलेशन में सबसे पहले हम ये बतलाना चाहेंगे कि कैसे हम इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहला काम करेंगे हम, इसमें एक सिम का जो स्लॉट दे रखा है इस पर हम सिम लगाएंगे। सिम लगाने के लिए जैसे तमाम पहले मोबाइल पे ऐसा होता था कि यहाँ पे एक स्लॉट बना होता था, इस स्लॉट को हमें इधर शिफ्ट करना होता है और ओपन हो जाता है ये ऐसे। ये इसमें सबसे माइक्रो सिम लगेगा, छोटा वाला, ये देखिए ये सिम है। इसमें कट का हिस्सा हमें देखना है, इसमें खांचा ऐसे बना है, कट कैसे लगेगा। ये जो लिखा हुआ हिस्सा है ये ऊपर होगा और इस पे कट का हिस्सा ऐसे नीचे की तरफ है। ये हमने इस पे इसको रख दिया और रखने के बाद फिर इसका जो ऊपर से कवर है, इस कवर को ऐसे लग के दबा दिया, ये पैक हो गया, ठीक है। ये पैक होने के बाद मतलब हमारा सिम सही से इंसर्ट हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एक बटन बना हुआ है। हाँ, इससे पहले हमें ध्यान देना है, जब भी नया कोई बॉक्स आपके पास आता है तो हो सकता है वो काफ़ी दिनों से चार्ज हुआ हो, ना हुआ हो, डिस्चार्ज हो गई हो बैटरी, तो सबसे पहला हमें काम करना चाहिए, इसके अंदर इधर पे एक नोजल बनी हुई है, इसमें ये फीमेल पर कनेक्टर के लिए ऑप्शन है, यहाँ पे आपने यहाँ पावर का बटन दबा दिया। अब इसके बाद मैं इसको पावर दे देता हूँ। ये मैंने इसको जैसे ही पावर दिया, ये इधर साइड पे इसने अपना इंडिकेशन दे दिया पावर का। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पे एक बटन बना हुआ है ऑन ऑफ का। ये जो ब्लू कलर का बटन है इसे हमें पुश करना है ऑन करने के लिए। जब हम इसे ऑन कर लेते हैं ये प्रॉपर वे में, एक बार अगर ना हो तो दोबारा से इसको ऑफ करके देख लें सही से बंद हुआ है नहीं। तो ये पावर लगा हुआ है इस पर, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि अपने इस मोबाइल पे आपको एक हम लिंक जो भेजते हैं इसका एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन ऐप को इंस्टॉल करना होगा। वो मैं आपको ऐप इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये हम इसके व्हाट्सएप पे जाते हैं, ये हमारा ऐप है। इस ऐप को लिंक को हमने क्लिक किया, ये ऑलवेज पे क्लिक कर लिया और यहाँ पर एक जो लिंक खुल के आता है इस पे फिर क्लिक करते हैं। इधर पे इंस्टॉलेशन के लिए बोलता है, हमने इंस्टॉल पे क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करते हैं बस।
इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो गया और ये डन के लिए बोलता है, हमने डन किया। यहाँ पर देखिए ओपन करते हैं इसको, अलाउ करने के लिए बोलता है, हम अलाउ करते हैं, फिर यहाँ अलाउ, फिर अलाउ, और ये इंस्टॉल हो गया और एक बार और अलाउ, और यहाँ पर परमिशन के लिए पूछ रहा है, परमिशन अलाउ कर दिया। इधर पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे एक लास्ट में ऑन करने के लिए बोलेगा जिसको करना जरूरी है, हमने इसको ऑन कर दिया, बस ये डन हो गया और हम इसके बाद बैक हो जाते हैं। बैक हो गए, अब देखिए ये सारे प्रोडक्ट, ये ऐप इंस्टॉल हो चुका है और इसमें ये जो प्रोडक्ट की फोटो आपने देखी थी यूजी सिक्योरिटी 30 प्रो, ये आपका इस पे है। ऐसे तमाम और भी प्रोडक्ट हैं हमारे, बट आज हम इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो हम इसकी बात करते हैं। फिर इस पे आने के बाद हमने इसको क्लिक किया, क्लिक करते हैं, यहाँ पहला नंबर एक पूछता है। ये नंबर विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ये नंबर उनका है जो इस प्रोडक्ट को अपने घर पे लगा रहा है और उसके पास कोई भी अगर मिसहैपनिंग होती है, सिक्योरिटी फेल होती है, तो उसके मोबाइल में फोन आना चाहिए, यानी ये यूजर का नंबर होगा। तो पहला नंबर हमने उस ओनर का नंबर डाला जिस पे पहली कॉल आनी चाहिए, तो इस पे मैं अपना ये नंबर डालता हूँ जो इस मोबाइल पे सिम लगा हुआ है। मैंने इस पे नंबर, इस मोबाइल का नंबर डाल दिया, मैंने इसको ऐड किया। फिर इसका दूसरा नंबर ये पूछता है तुरंत, ये इसकी जो इसके अंदर सिम लगा है उसका नंबर, मैं इसका नंबर डालता हूं। ये नंबर भी हमने इस पे डाल दिया और इसके बाद फिर हम इसको क्लिक करते हैं ऐड। जैसे हमने ऐड किया, देखिए अब ये अपना इस वाले मॉडल के सारे फीचर्स को दिखाते हुए ये खुल गया। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, इसके अंदर जो मैनेज यूजर, ये जो मैनेज यूजर है इस पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करने के बाद देखें ये 5 नंबर डालने की जो फैसिलिटीज दे रखी है उस पे हम सबसे पहले नंबर पे किस पे फोन आना चाहिए अगर कोई भी सिक्योरिटी फेल होती है, तो यहाँ पे हम वो नंबर डालते हैं। वो नंबर मैं इस पे डालता हूँ, मैंने वो पहला नंबर डाल दिया और डालने के बाद ये इस पे पहला नंबर डाल दिया और डालने के बाद फिर मैं यहाँ एक बगल में इसको एक्टिवेट करने के लिए एक आदमी का वो ग्राफिकल वो बना हुआ है, इस पे मैंने क्लिक किया। देखिए जैसे क्लिक किया सक्सेसफुली इसने बोल दिया और इधर पे मैसेज भी आ गया कि ये सक्सेसफुल, इस मोबाइल को अपना यूजर, अपना ओनर इसने मान लिया। अब क्या है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी ऐसी होगी तो ये इस फर्स्ट नंबर पे आएगी। अब हमने इनको बैक किया, बैक करने के बाद देखिए बाकी सब में कहीं पे भी ये एक्टिवेटेड नहीं है, इसलिए इसके नीचे पे कोई भी ऐसा ऑप्शंस नहीं बने हुए हैं, लेकिन जैसे इस पे ये इंस्टॉल हो चुका है तो यहाँ पे इसका कॉलिंग और SMS डिलीट का ऑप्शन आता है। तो अब ये हम क्या करते हैं, ये हमारा मशीन इसके साथ में कॉन्फ़िगर हो गया, ये हो गई इंस्टॉलेशन की पहली चरण कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकंड नंबर पे, ये हमारा रिमोट होता है। इस रिमोट को सबसे पहले मुझे ऐड करना है, तो रिमोट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जाएंगे और जाने के बाद इसमें ऐड रिमोट का ऑप्शन दे रखा है, ऐड रिमोट, ये है ऐड रिमोट। इस पे ऐड रिमोट पे हमने क्लिक किया और जैसे ही हम क्लिक करके रिमोट 1 है या रिमोट 2, जाहिर सी बात है पहले 2 रिमोट के ऑप्शंस हैं तो हमारे पास में एक रिमोट फ्री मिला हुआ है इस मशीन के साथ में, तो हम पहले फर्स्ट रिमोट पे क्लिक करेंगे। हमने रिमोट पे क्लिक किया, ये बीप दिया, हमने एक कोई भी बस करना इतना ही है, एक्टिवेटेड हो गया। करना सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे हमने रिमोट 1 पे क्लिक किया, जाकर जैसे इसने बीप दिया हमने तुरंत ये बटन दबा दिया, कोई भी एक ऊपर के दोनों में से कोई बटन दबाया, जिसने रिमोट सक्सेसफुल करके ऐड भी कर दिया। ठीक है, ये हमारा रिमोट का भी काम खत्म हुआ। अब हम आते हैं, जब हम तमाम दरवाजों में या मोशन पे कहीं सेंसर्स जोड़ना होता है तो उन्हें जोड़ने के लिए हम कैसे इसको ऐड करते हैं, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। देखिए हम फिर से इस ऐप के अंदर गए, यहाँ पे ऐड जोन लिखा हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 30 मल्टीपल सेंसर्स को जोड़ने की इसके अंदर क्षमता है। तो हमने 30 सेंसर्स जोड़ने के लिए आप कोई भी मल्टीपल सेंसर, चाहे डोर सेंसर्स हो, चाहे आपका मोशन सेंसर, देखिए ये मोशन सेंसर है, इसे जोड़ सकते हैं, या फिर पैनिक स्विच है, SOS हेल्प के लिए, इमीडिएट इमरजेंसी हेल्प के लिए ये बटन जोड़ सकते हैं। फिर साथ में स्मोक सेंसर्स भी होते हैं, गैस लीकेज सेंसर्स भी होते हैं, वो तमाम सेंसर्स इसके साथ में जोड़े जा सकते हैं। बाउंड्री के लिए बीम सेंसर्स होते हैं, वो भी जोड़े जा सकते हैं।
तो तरह तरह की जहां से हमको चांसेस होती है चोरी होने की, वो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर हम इस टाइम को बर्बाद न करते हुए हम आपको डोर सेंसर को कैसे जोड़ते हैं, इसको कैसे जोड़ते हैं वो मैं दिखलाता हूँ, पैनिक को कैसे जोड़ते हैं दिखलाता हूँ। इसमें ऐड जोन में हम जाते हैं। ऐड जोन जाने के बाद अब जाहिर सी बात है फर्स्ट जोन को हम ऐड करने जा रहे हैं, तो हम इसको जोन 1 को लिए सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने जोन 1 पे सिलेक्ट किया, जैसे मैसेज गया हमने इसको इससे अलग किया। देखिए इसको इससे ट्रिगर किया, अलग किया और ये जोन ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। फिर इसी तरीके से अगर हमें पैनिक स्विच को ऐड करना है तो हमें पैनिक स्विच के लिए पैनिक स्विच को खोलना पड़ेगा। पैनिक स्विच खोलने के बाद हम दूसरी बार जाहिर सी बात है ऐड जोन 1 हो चुका है तो जोन 2 पे जाएंगे। हमने जोन 2 को क्लिक किया, जैसे इसमें बीप आएगा हमें इसे दबाना है। ये डिलीवर नहीं हुआ क्योंकि हमारे मोबाइल से इसके नेटवर्क से आगे नहीं। अभी 2 के लिए बोल दिया इसने, फिर मैंने इसको दबाया। देखिए मैंने दूसरे वाले को बटन दबाया, जाहिर सी आप देखते होंगे इसमें मैंने अलग किया, इसमें मैं दबा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ट्रिगर इसी से होता है। इसमें क्या है, हमें भविष्य में दबाना है इसलिए इसको अभी दबा रहे हैं। इसको दरवाजा खोलने का उसका फंक्शन ही ऐसा है, काम करने का तरीका ऐसा है, इसलिए इसको अलग कर रहे हैं। तो ये 2 जोन तक तैयार हो गए। अब हम आपको तीसरा इंस्टॉलेशन जो फाइनली बताना चाहता हूँ मोशन सेंसर का। हर एक सेंसर को इंस्टॉल करने का तरीका अलग अलग है लेकिन प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो अभी ये देखिए जो सॉफ्टवेयर से थ्रू प्रोसेस है वो सेम है, बट इसको ट्रिगर करने का तरीका अलग अलग है, जिसमें हम पैनिक बटन को दबाए करते हैं, डोर सेंसर को ऐसे अलग करके करते हैं, रिमोट में एक बटन दबाए करते हैं। ऐसी मोशन का मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। इसे इंस्टॉल करने का एक बेहतर प्रोसेस होता है कि इसको हम पहले ऑन करें और इसको लेकर एक अलमारी किसी कवर्ड में इसको डालें। आइए दिखाता हूँ कैसे। इसे ऑन की पोजीशन पे ही देखिए, इसकी लाइट जल रही है अभी, ठीक है। इसकी ऑन की पोजीशन पे ही यहाँ पे बटन नीचे ऑन है। ऑन की पोजीशन पे करने के बाद इसको हम अलमारी में सीधा खड़ा करके ऐसे रख देना है। सीधा ऐसे खड़ा करके, अंदर हम कैमरा नहीं ले जा सकते, इसको सीधा खड़ा करके ऐसे टिका देना है। थैंक यू। हमने इसको ऑन कर दिया। देखिए इसके अंदर हम फिर से जो मोशन सेंसर है उसको इंस्टॉल करने के लिए जोन पे, ऐड जोन पे मैंने क्लिक किया। उसके बाद हम कोई भी जोन, जैसे 1 2 हमने यूज कर लिया, 3 यूज कर लिया, तो हम किसी भी जोन पे जिस पे चाहते हैं, मान लिया हमने 4 जोन पे ये क्लिक किया और जैसे इस पे बीप आई हमने हमारी खोला, जोन 4 ऐड सक्सेसफुली, आपने आवाज सुन लिया, ये जोन ऐड सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम आगे का प्रोसेस बतलाते हैं। ये देखिए एक बात और बताना है मुझे जो बहुत ही अच्छा है, जैसे इसकी जो अपनी आवाज होती है, अंदर लगा है, पोर्ट में लगा है या फिर ड्राइंग रूम में लगा है, कहीं भी लगा है, तो इसकी जो अपनी आवाज है अपने घर वाले लोगों को जगाने के लिए है। बट अगर बाहर पे एक तेज आवाज और हूटर चाहिए तो उसके लिए आप एक ऐसा एक हूटर ये लगा सकते हैं। जैसे ये अडाप्टर लगाते हैं तो इसके पीछे कुछ भी ज्यादा नहीं करना है, सिंपली ये जो हमने एक पावर का ये दे रखा है, ये एक एंटीना है, इसको इसमें लगा दें। लगाने के बाद ये जब इंस्टॉल जहाँ पे करेंगे वहीं पे इसको भी लगा देंगे, ये इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर हम आपको प्रैक्टिकल दिखलाते हैं। और ये जो हूटर है, इस हूटर को, ये हूटर इसके सेंसर से लिंक्ड है और इसको बस सिर्फ जहाँ भी लगाएंगे वहाँ एक पावर देनी पड़ेगी आपको, और वहाँ हमने पावर दिया और इस हूटर को लगाकर छोड़ दिया। अब हमने क्या किया, रिमोट से इसको एक्टिवेट करना चाहा। रिमोट है, ये रिमोट है, हमने इसको रिमोट से एक्टिवेट किया। पहले आपको ऐप से दिख रहा था, अभी रिमोट से कर रहे हैं। रिमोट से हमने इसको एक्टिवेट किया, देखिए एक्टिवेटेड हो गया और ये हमारे पास में इसका मैसेज भी आ गया है कि ये एक्टिवेटेड हो गया। अब हम इसके बाद जैसे इसको हटाते हैं तो देखिए बजने लगा और आपने ये भी देखिए अभी हम ये सारे प्रोसेस हो चुके हैं। अब हम इसका प्रैक्टिकल चेक करना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो हम सबसे पहले ऐप पे जाते हैं। हम चाहें तो रिमोट से भी इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ऐप के थ्रू बताना चाहते हैं कि रिमोट से तो वो ही जाएगा लॉक करके, बट आप घर से बाहर हैं, कहीं दूर हैं, तो घर को कैसे लॉक करेंगे, कैसे खोलेंगे, इस प्रोसेस को देखने के लिए रिमोट में भी मैं बतला देता हूँ। देखिए ये जो बटन है ये अनलॉक करने के लिए, लेकिन अनलॉक करने से पहले जब कभी लॉक करेंगे तो ये करेंगे, ये लॉक करेंगे, इससे अनलॉक करेंगे। ये आपका SOS बटन है। इनकी जरूरत सिर्फ पैनिक के लिए यूज की जाती है। जब SOS जैसे अगर
ये बटन नहीं दबा सकते तो अपने मोबाइल से भी यूज कर सकते हैं। और यही सेम चीज आपके इस ऐप में भी दे रखा है हम लोगों ने, रेड बटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये कैसे एक्टिवेट होगा और कैसे काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्टिवेट बटन दबाया, यहाँ पे एसएमएस किया, एसएमएस और कॉल दोनों कर सकते हैं। देखिए सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पे रिप्लाई भी आएगा, आप रिप्लाई का वेट करें। अदर ये रिप्लाई आ गया, जब तक ये रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब समझिए कुछ गड़बड़ है, यानी चार्ज नहीं है आपका फोन या कोई दिक्कत है, उसे रिचार्ज कराएं। अदरवाइज आपके पास मौके पे कोई हादसा हो जाएगा, कॉल नहीं आएगी। तो अभी क्या है, ये हो चुका है, आप सेटिस्फाइड हो गए, अब आप घर छोड़ के कहीं भी जा सकते हैं। अब इस दौरान पे ये दरवाजे पे क्या होता है, ये प्रैक्टिकली देखें तो ये चौखट पे, एक दरवाजे पे, या ये दरवाजे की चौखट पे, ये दरवाजे पे, दोनों चीजें लगी होती हैं बराबर ऐसी। जैसे हमने इसको अलग किया, साउंड बनने लगा, अभी मुझे कॉल भी हो गई, ये मैसेज आ गया और फिर कॉल भी आ गई, ये इसका काम किया। देखिए ये तो एक डेमोन्स्ट्रेशन का ही पार्ट हमने दिखला दिया। हालांकि ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए पूरा का पूरा वीडियो हमारा पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए बना रखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ जो लोग खरीद चुके हों उन्हें इंस्टॉलेशन कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो उसका ध्यान रखते हुए हमें जितनी चीजें बतानी है मुझसे अलग लिंक सेट करके बताना चाहेंगे। एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको मैंने दे दिया, लेकिन अभी क्या करना है, आपको ये ध्यान देने वाला है कि ये जो ऐप है इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जो मेजर फीचर्स हैं जो आपके यूज किए हैं खास तौर से, वो हम बता देना चाहते हैं। जो ये ऊपर पैनिक बटन है, ये एक तरीके से इस बटन के अलावा हमने मोबाइल पे भी दे दिया कि आप किसी परिस्थिति में कहीं भी परेशानियों में हैं तो आप ये बटन दबा के, हेल्प बटन दबा के घर वाले अपने लोगों को बता सकते हैं कि ये बटन दबा है तो इसका मतलब मैं कहीं भी मुसीबत में हूँ और ये बटन दबाया हूँ, तो वो कलट के आप उन्हें कॉल कर लें, समझ लें कोई प्रॉब्लम है क्या, ऐसा समझ के। दूसरे नंबर पे ये जो मैनेज लगा है, ये मैनेज के अंदर 5 ऐसे नंबर डाल सकते हैं जो अपने खास लोगों को जिन्हें आप देना चाहते हैं कि मेरे पास फोन ना उठे तो दूसरे नंबर पे फोन चला जाए, वो उठा सके, वो उठाने के बाद एक्शन ले सके। दूसरा ना सही तो तीसरा। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहूंगा बहुत ज्यादा इसमें नंबर्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि कंपनीज हमें इसके एसएमएस के थ्रू ये प्रोडक्ट्स काम करते हैं। एसएमएस हमारा 300 एसएमएस पूरे महीने के हिसाब से मिलता है, वो बहुत जल्दी खत्म होने के चांस होता है, या फिर पर डे 100 एसएमएस मैक्सिमम मिलता है। तो हमारे 2 नंबर अगर डाल के रखते हैं तो 2 ही काफी है, क्योंकि जिसको एक अपने घर के किसी शख्स को ये नंबर मिल जाता है तो वो चाहे तो अपने दूसरे लोगों को कॉल करके ही बदला सकता है। तो मशीन के साथ में रिस्क नहीं लें जितना आपके लिए फायदेमंद है। अभी देखिए फिर ये फीचर्स को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक्टिवेट और डीएक्टिवेट 2 ये भी नॉब है, बटन बना हुआ है। तो एक्टिवेट इसीलिए है जो ये रिमोट से जैसे घर से बाहर गए तो एक्टिवेट बटन से घर को लॉक करें, और जब आप खुद घर खोलने आए तो पहले डीएक्टिवेट कर लें, फिर उसके बाद घर को खोलेंगे। ठीक है। तीसरे नंबर पे आपका सिस्टम स्टेटस है ऑप्शन। ये इसलिए है कि कभी आप घर से बाहर गए हुए हैं तो एकदम से याद आता है कि मैं पता नहीं सिस्टम को एक्टिवेट किया हूं नहीं किया हूं। हालांकि वो एसएमएस से भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैसेज आ चुका होता है कि सिस्टम एक्टिवेटेड बाई R1। अगर रिमोट से किया होगा तो R1 R2, अगर आपने अपने मोबाइल से किया होगा तो किस यूजर ने किया, वो सब इन्फॉर्मेशन एसएमएस में आपको मिल जाती है। फिर भी अगर एक्चुअली आप 2 दिन बाद एकदम से याद नहीं किया है और आप चाहते हैं कि ये चेक करें कि हमारा सिस्टम एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, तो आप सिस्टम स्टेटस पे क्लिक करेंगे और आपका ये इन्फॉर्मेशन मैसेज के द्वारा मालूम चल जाएगा। दूसरे नंबर पे ऑटो एक्टिवेशन फीचर है, ऑटो डीएक्टिवेशन फीचर है। ये हम लोगों ने वहां के लिए बना रखा है जहां पे कि कुछ जगह ऐसी है जहां आप रोज ये काम नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम पर डे रूटीन टाइम डाल दें कि 10 बजे रात में ऑटो एक्टिवेट हो जाए, इससे पहले दुकान है या कोई ऐसी चीज है वहां के लिए लागू होता है, जो निश्चित तौर पे दुकानें बंद हो जाती हैं। अगर नहीं बंद होती हैं तो खुली रहती हैं, तो घर में ये फीचर्स हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि पता नहीं कब मेहमान आ जाते हैं, कोई आ जाता है, कितने बजे तक आप रात में जगह रहते हैं। तो ये दुकानों पे ही सिर्फ लगाएं, घर पे ना लगाएं। ऑटो डीएक्टिवेट होगा जो 9 बजे डीएक्टिवेट हो गया और 10 बजे रात में एक्टिवेट हो गया। कोशिश करें इसको बजाय आप अपने हाथों से मैनुअली करें तो चेक होता रहता है, अच्छी बात होती है। तीसरे नंबर पे अब हम आगे और बढ़ते हैं। ये आपको मैंने दिखलाया है कि ये ऐड जोन रिमूव करना है, कोई जोन आपने बनाया था उसको रिमूव करना है, तो रिमूव बटन दबा के जोन को उसको क्लिक कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। ऐड करना है, ऐड दबा के उस प्रोडक्ट को आप अपना जैसे इंस्टॉलेशन बतलाया था इसके पहले वैसे करेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आगे जोन स्टेटस। ये जोन स्टेटस क्या है, जैसे इस बटन को दबाएंगे तो इससे क्या होगा कि आपके इस पे कितने जोन को एक्टिवेट किया गया है, कितने जोन को अपने एक्टिवेशन में यूज किया है और कितने नहीं किया है, ये जानने के लिए। देखिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मैंने क्लिक किया, अब थोड़ा सा वेट करिए, ये रिप्लाई देगा। जब ये रिप्लाई देगा तो आपको पता चलेगा कि देखिए यहाँ पे आ गया, ये देखिए ये रिप्लाई आ गया। Z1A मतलब एक्टिवेट, Z2A मतलब एक्टिवेट, Z3 नॉट एक्टिवेट। क्यों? क्योंकि हमने चौथा नंबर एक्टिवेट किया था। Z4 देखिए पहला हमने इसको किया था, दूसरे नंबर पे हमने क्या किया था, पैनिक किया था,
और तीसरे नंबर पे हमने कुछ नहीं किया, चौथे नंबर पे हमने किया था वो डोर का, सॉरी जो जो अलमारी में मैंने मोशन सेंसर लगाया। बाकी देखिए सारे के आगे एन 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 लिखा है, ये इस बात को बतलाता है कि हमारा इतने जोन खाली हैं और ये हमारे जोन यूज हो चुके हैं। ठीक है, इससे भी हम फिर से बाहर आते हैं और आपको ले चलते हैं फिर दोबारा ऐप की तरफ। इस पे ऐप पे फिर आ गए और यहाँ तक मैंने आपको बताया था जोन स्टेटस तक। फिर इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक्टिव जोन, डीएक्टिव जोन, रिमूव जोन, ये जो हम लोगों ने इसमें फीचर्स बना रखा है, जो हम लोगों ने जोन को बनाया हुआ है एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के लिए, कुछ कुछ ऐसे सेंसर्स होते हैं जिनको आप चाहते हैं कि हम इंस्टॉल तो कर दें, बट वो जब एक्टिव कर भी दें तब भी ये काम अपना ओपन रह सके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है घर में बाहर के मुख्य दरवाजों को हम चाहते हैं कि एक्टिवेट हो जाए, बट अंदर के कुछ दरवाजे हम रात में इस पार से उस पार किसी दूसरे कमरे में जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इनका ध्यान रखते हुए हम लोगों ने इसमें कुछ फीचर्स डाले हुए हैं जिनके लिए हम पर्सनली फोन पे भी आपको अच्छे से राय दे सकते हैं जरूरत पड़ने पे। कुछ खास फीचर ही मैं बताना चाहूंगा क्योंकि हर एक चीज को बताने में हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसके बाद सिग्नल, आपके मोबाइल पे कोई अगर सिग्नल है तो सिग्नल को भी आप क्लिक करेंगे तो ये रिप्लाई दे देगा कि आपका मोबाइल में कितना % का सिग्नल आ रहा है। सिग्नल बहुत वीक है तो थोड़ी सी लोकेशन को आप बदल सकते हैं, कहीं 3 बार की जगह 4 बार की जगह एक ही बार आ रहा है तो आप उस जगह रिस्क न लें, थोड़ा सा घर में लोकेशन बदल दें उस मशीन की जिसमें आपने सिम लगाई हुई है। और उसके बाद फिर ये बैटरी चेकअप, कल को आपने इसको चार्जिंग पे भी मैंने लगाया था क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट नया था, 30 तो डिस्चार्ज रहा होगा तो बैटरी चार्जिंग लगाई। अगर आप चाहते हो कि इसका पता करें कितना बैटरी का बैकअप है तो इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए सिस्टम में बैटरी 25% तक ये अभी चार्ज हो चुका है, बैटरी 25% तक इसमें दिखलाया कि चार्ज हो चुका है। वो ये भी एक फैसिलिटी बहुत अच्छी है, कभी आप बाहर गए हुए हैं, कभी लाइट चली गई, खंबा में से तार टूट गया, क्या हुआ, तो आप इसको देख के पता कर सकते हैं। बाकी ये एक फीचर बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो सेट रीनेम, ये सेट रीनेम मतलब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो मैं आपको इसको दिखलाता हूँ, सॉरी सेट रिमाइंडर एक इसमें रीनेम का भी फीचर है जो मैं बताना चाहता था। ये शायद मैं बताने में गलती कर रहा था, यहाँ पे सेट रीनेम ऊपर था, मैं इसको समझ बैठा। ये रीनेम जो है इसमें क्या है, जो जोन आपने फर्स्ट जोन मान लीजिए इसको रखा है, ये जोन डोर के लिए था और ये जो डोर फर्स्ट बाहर का डोर है या ऊपर का डोर है, आप चाहते आपको कभी कोई कॉल आई तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से कॉल आई है, कौन सा दरवाजा टूटा है, तो ऐसे में जोन 1 पे जाते हैं और यहाँ पे इसका कोई नाम डाल देंगे। जो ये नाम यहाँ डालेंगे वो जब ये ट्रिगर करेगा तो यही लिख के आएगा जो आप यहाँ लिखे होंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर, क्योंकि 10-12 सेंसर जब घर में लग जाते हैं तो उस मोमेंट पे आदमी को कभी पूरे घर में, इतने बड़े घर में कहीं से अगर सिक्योरिटी फेल होती है तो ये समझ में नहीं आता है कि हमारा दरवाजा ऊपर का टूटा है या चोर नीचे से आया है या बाहर से आया है, बैक से आया है, किधर से आया है, ये बात हमें हर एक सेंसर पे लिखने की फैसिलिटीज मिल जाती है। ठीक है, तो हमने लगभग ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स आपको बतला दिए। ऐसे फीचर्स के साथ में आप इस प्रोडक्ट को आराम से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको हमने ऐसा बनाया ही है कि आप आसानी से इंस्टॉलेशन करें, यूजर भी कर सकता है और अपना इंस्टॉलर पार्टनर तो परफेक्टली 100% कर सकेगा। थैंक यू।